ऋतुराज झा, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या ये प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है? क्योंकि आपने देखा, आप कांग्रेस के साथ रहे तो आपका थोड़ा लॉस ही हुआ, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब अखिलेश जी जो कर रहे हैं, जो उनका अलायंस है राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ, वहां नफा नुकसान देखा जा रहा है, तभी ये मस्जिद की मीटिंगें हो रही हैं। नाविका जी, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि देखो, हम लोग इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं हैं और ये बात हमने पिछले कई महीने में कई बार कहा है। और आपने देखा है कि पिछले कई महीनों के अंदर में हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने दम पे लड़ा है, चाहे वो गुजरात का उपचुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे जहां का भी चुनाव हो। जो लोकसभा चुनाव था केवल इंडिया गठबंधन उसके लिए था और कांग्रेस से केवल हम लोगों का मतभेद इतना था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रही है। इसके लिए आपने देखा समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात कही, तृणमूल कांग्रेस ने भी कही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक मीटिंग नहीं कर पाए, जो सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो उनके साथ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। रही बात अभी जो डिबेट का टॉपिक है, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई बपौती नहीं है हिंदू वोट बैंक। 80% लोग भारत में हिंदू हैं, लेकिन भाजपा को कितने लोग वोट देते हैं मुझे बताइए? 20-25% लोग। क्योंकि भाजपा जो ठेकेदार बनती है हिंदू वोटर का, ऐसा नहीं है। हिंदू वोट बहुत समझदार है, सभी लोग समझदार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, काम की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। केवल धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सबको सब जगह जाने का अधिकार है। सबको मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जाते हैं भाई, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा के अंदर में, जाते हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल, मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सेवा भी करते हैं। और सबके बारे में जानना भी चाहिए, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा संविधान बताता है, यही मानवता की बात करता है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा इंसानियत में यकीन करती है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर किसी का सम्मान करती है, हर किसी की बात करती है, हर किसी के हक और अधिकार की बात करती है। नहीं, बहुत बात करती है, लेकिन चुनाव इस वक्त आपके साथ नहीं जा रहे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, अब आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है कि हिंदुओं का वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर कोई ले सकता है। ये तो बात सही है ना? हम तो चाहते हैं सारी पार्टियां हिंदुत्व को मानें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल जो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, बाद में आम आदमी पार्टी से पूछूंगा। अंतिम बार और पहली बार कब वंदे मातरम इनकी सभाओं में गाया गया? एक रिकॉर्ड बता दे कि ये वंदे मातरम भी नहीं गाते हैं। और वंदे मातरम का पूरा तुम्ही दुर्गा ये शब्द कहने में इनको भारत माता का जो चित्रण बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, इनको क्यों तकलीफ होती है? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने पंथ निरपेक्षता पर प्रहार किया था? क्या स्वदेशी आंदोलन में जब ये गाया जाता था तो क्या भारत की पंथ निरपेक्षता को तोड़ा जा रहा था? क्या जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1911 में, उसको पार्टीशन को समाप्त करने के लिए जब ये पूरे वंदे मातरम गाया जाता था, तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता खंडित हो गई थी? एक मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत और नियति में बहुत अंतर है। आपकी नीयत इतनी खराब है, जब जरूरत पड़ती तो अयोध्या लोगों को ट्रेन से भेजेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप दंगाइयों को टिकट दे देंगे। कौन नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी का एमएलए दिल्ली में दंगा करने का सरताज लिए हुए था और अरविंद केजरीवाल उसके संरक्षक बने हुए थे। जब वो पकड़ा गया तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि कहें कि जो दंगा करने वाले लोग थे वो ऐसे लोग कभी आम आदमी पार्टी के? जवाब दीजिए ऋतुराज जी, जवाब दीजिए ऋतुराज जी। मनोज यादव जी आ रही हूं। ऋतुराज जी। नाविका जी, 2 मिनट का समय। हम वंदे मातरम भी गाते हैं, हम भारत माता की जय भी करते हैं, हम जनगण मन भी करते हैं, अन्ना आंदोलन से लेकर हर मीटिंग में हर जगह करते हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और रही बात तीर्थ यात्रा योजना की, तो पूरे भारत देश में एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हुए जिन्होंने तीर्थ यात्रा योजना चलाकर
करके सभी लोगों को रामेश्वरम से लेकर के सभी जगह पर भेजा और बिना किसी भेदभाव के भेजा। और रही बात आप जो कह रहे हो कि आप मुझे बताइए, आप लोग से सर्टिफिकेट चाहिए, जो लोग आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, आपके नेता सबसे बड़े लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, आपके नेता जो है तो आपके नेता हेड गवार 1925 में आरएसएस का जन्म होता है और 1925 से लेकर 2002 तक भारत माता का झंडा नहीं लहराते हैं, और आपसे हमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का सवाल तो मनोज यादव जी के लिए था। आपसे सवाल पूछा था राकेश सिन्हा जी, कौन सा सवाल पूछा था? सवाल भूल गए ऋतुराज जी। कि जिन दंगाइयों को बात कहना चाहता हूं एमएलए बनाया और उन दंगाइयों को एमएलए बनाया, उसका जवाब ऋतुराज जी आपने दिया नहीं, आप साफ निकल के चले गए। कौन सा कोई नाविका जी नहीं, हमारा कोई एमएलए किसी दंगा में इन्वॉल्व नहीं है, बेकार की बातें मत करिए, झूठ मत बोलिए। कौन सा एमएलए इन्वॉल्व था बताइए, एक एमएलए का नाम बताइए। ये राकेश सिन्हा झूठ बोलते हैं, ये झूठों के सरदार हैं। इनको दिल्ली दंगे में कॉर्पोरेटर और एमएलए के घर से सब चीज पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और कहते कोई इन्वॉल्व नहीं था। ये भगवान, अब आम आदमी पार्टी झूठ पार्टी यदि बन जाए, आम आदमी पार्टी यदि झूठी पार्टी बन जाए तो खैर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को से और क्या उम्मीद करेंगे झूठ के अलावा, सत्य के अलावा। मनोज यादव जी सवाल आपसे भी था, कभी वंदे मातरम बोला? आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, वंदे मातरम बोल दीजिए, किसी मीटिंग में बोला? करने वाला गलत काम करने वाला होता है, डंके की चोट बोलते हैं। देखिए नाविका जी, अगर व्यक्तिगत तौर पे ये बात कही या पार्टी की लाइन पे राकेश सिन्हा जी ने ये सवाल पूछा वंदे मातरम वाला, तो निश्चित तौर पे इनको मैं बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में बैठा हूं, क्योंकि वंदे मातरम बोलना एक बात है, देश के लिए कुर्बान हो जाना दूसरी बात। मैं जिस विचारधारा से आता हूं उस विचारधारा के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी बॉर्डर पे हमारे घरों के बच्चे जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति नहीं होती। वंदे मातरम नहीं, जो भी शब्द आप बुलवाना चाहो आप इसी डिबेट में। नाविका जी मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं कहूंगा ये इनको बोलना पड़ेगा, जो ये मुझसे कहेंगे मैं वो बोलूंगा। चलो दो वर्ड ले लेते। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है राजनीति की, क्योंकि वंदे मातरम मीटिंग में गाया जाता है ये तो नहीं बता सकते मनोज यादव जी, लेकिन कह रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, फिर हमारा तुम्हारा क्या हुआ मनोज यादव जी? ये तो हम सबके बच्चे हैं जो जा रहे हैं जंग पर, वो किसी भी धर्म के